हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका स्वागत है। विद्युत धारा वाला पार्ट अपन कई दिन से पढ़ रहे हैं। पिछले काफी सारे वीडियो इसके बनाए जा चुके हैं। 10th में भी है, आपके 12th में भी है, तो सिमिलर सा ही है। 10th में इसीलिए पढ़ लोगे, यदि आप आगे साइंस लेते हो तो 12th में भी आपके काम आएंगे। तो विद्युत धारा का जो ऊष्मीय प्रभाव है, आज का आपके टॉपिक है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल सा टॉपिक है, साथ साथ थोड़ा समझते जाएं और फिर उसके बाद में आप इसके आसानी से नोट्स बना लें, या तो पॉज कर करके या फिर आपको बुक के द्वारा या पीडीएफ में आपको लिंक भेज दिया जाएगा नोट्स का। तो इसमें हम दोस्तों सबसे पहले ये एक सिंपल सा सेल ले लेते हैं। ठीक है, हमने एक सेल या बैटरी ले ली है। सेल और बैटरी आपके डिश है। डिश में एक बड़ी डंडी एक छोटी डंडी। जो बड़ी वाली है वो हाई पोटेंशियल है यानी प्लस वाला, और जो छोटे वाला जो टर्मिनल है वो आपके नेगेटिव टर्मिनल है, वो आपके लो पोटेंशियल है, निम्न विभव है। तो जब दोस्तों इस सेल या बैटरी को हम कोई भी सर्किट में नहीं कनेक्ट करते हैं तो इस सेल के अंदर जो वोल्टेज होता है, जो विभव होता है, उसे हम कहते हैं विद्युत वाहक बल ई। उसे हम कहते हैं विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। उसे हम दोस्तों क्या कहेंगे? विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो ये एक तरह से शुद्धता पूर्वक है। इंटरनल रेजिस्टेंस, जो आंतरिक प्रतिरोध है सेल का, वो इसमें नेग्लिजिबल होता है, लगभग नहीं के समान होता है। ठीक है, तो हमने ये जो सेल है, ये इस सेल को एक सिंपल से, और जो आर रेजिस्टेंस का एक वायर है, ये वायर अलग है दोस्तों, यहां से यहां तक जो दिखाई दे रहा है AB। ठीक है, पीछे भी आपको क्लियर किया था, थोड़ा ध्यान रखें। तो ये जो AB जो है, ये आपके एक हाई रेजिस्टेंस है, यानी इसकी प्रतिरोधकता ज्यादा है, प्रतिरोध भी ज्यादा है, और ये कोई ना कोई मिश्र धातु का, एलॉय मेटल्स का आप ले सकते हो। ये एक सिंपल सा नीचे संयोजी वायर है, कनेक्टिंग वायर है। तो हमने एक अननोन रेजिस्टेंस लिया है। तो ये जो सेल है, इस सेल के अंदर हम देखते हैं दोस्तों कोई ना कोई विद्युत अपघट्य है, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है, उसके कारण इसमें आयन बनते हैं। आयन के कारण इसके अंदर एनर्जी स्टोर होती है, जिसे हम कहते हैं रासायनिक ऊर्जा, केमिकल एनर्जी। जानते हो? तो ये जो केमिकल एनर्जी है, ठीक है, हम आदमी हैं, इंसान है, या कोई भी पार्टिकल है, कोई भी जानवर है, कोई भी पक्षियां हैं, जो भी ये आपके जो बर्ड्स हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो इन सब के पास एनर्जी होती है, और उस एनर्जी को ही हम वर्क डन के रूप में काम में लेते हैं। ठीक है, तो जो भी आप काम करते हो वो आपके पास एनर्जी स्टोर होनी चाहिए। तो इसके अंदर जो सेल के अंदर है वो रासायनिक ऊर्जा होती है, और वो रासायनिक ऊर्जा के कारण ये जो सेल के अंदर से यहाँ पॉजिटिवली जो चार्ज है, यानी उच्च विभव से आवेश है, वो यूं मूव करेंगे, और वो आपके हाई पोटेंशियल से मूव करके किधर आ जाएंगे? लोअर पोटेंशियल, निम्न विभव की ओर आपके आ जाता है। तो इसके अंदर जो आवेश है, वो आवेश जब हम गति करते हैं तो वो विद्युत ऊर्जा के रूप में संग्रहित हो जाती है। ठीक है, तो ये रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदल जाएगी। तो रासायनिक ऊर्जा की हम यहाँ बात नहीं करते हैं, हम केवल यहाँ एक विद्युत ऊर्जा की बात कर रहे हैं कि आवेश है, वो एक चार्ज है, और वो चार्ज जो उसके पास एनर्जी है वो है विद्युत ऊर्जा। ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस आपने पीछे बात की थी, रेजिस्टेंस एक तरह से अपोज करता है उसको, करंट को फ्लो होने में, जो विद्युत धारा का विरोध करने की जो एक प्रॉपर्टी है, उसे हम रेजिस्टेंस कह देते हैं। डिफरेंट आपके नीचे पीछे आपने लिया था कि विभिन्न प्रकार की जो क्वांटिटीज थी, राशियां थी, उनके ऊपर ये निर्भर करता है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं, इधर आपके इसमें आई धारा जो है, आई करंट इसमें प्रवाहित हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ठीक है, जिसके कारण ये जो सेल, ये जो प्रतिरोध है, इसके सिरों के ऊपर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, V = IR। V = IR। अब होता क्या है दोस्तों, जैसे एक सिंपल सी हम बात करें, रोड है, उस रोड में एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इजीली। ठीक है, जा रहा है,
लेकिन गाड़ी यदि खूब सारी हो, वैसे इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो काफी लंबे समय तक गति करें तो भी, और यदि इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करते हैं, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉनों के टकराने के कारण, ठीक है, यहाँ विशेषकर टकराने के कारण ही बात करें, इसकी जो तार है, जो अपने वायर है, उसकी लेंथ पर भी, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर भी, वायर कैसा लेते हैं उस पर भी, तो वो ज्यादा नहीं करके एक सिंपल सा यही है कि जब एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से आपस में कोलाइड करेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, कौन सी एनर्जी, विद्युत ऊर्जा, और वो जो विद्युत ऊर्जा है, ठीक है, वो विद्युत ऊर्जा किसमें बदल जाएगी, हीटिंग एनर्जी में या थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। अर्थात विद्युत ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जिसके कारण वो जो वायर है, ड्यू टू दिस जो वायर है वो हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, उसमें स्पार्किंग हो जाती है, और वो हो सकता है उसमें वायर वाली सिचुएशन भी हो जाए। तो ये जो कंडीशन होती है कि इलेक्ट्रॉन आपस में टकराने के कारण, उसमें कोलाइड होने के कारण जो उसकी इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो उसकी थर्मल एनर्जी में या हीटिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, इस प्रोसेस को हम कहते हैं विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या थर्मल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सरल है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो सिंपल सा यही है। तो इसको हम थोड़ा सा मैथमेटिकली यदि देखें कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, जो पीछे आपने टॉपिक पढ़ चुके हैं उनके जो फॉर्मूले हैं जो आप पढ़ चुके हो वही बार बार काम में आने हैं, कुछ नहीं है, बिल्कुल एकदम सरल है। यदि आपने पीछे का याद कर लिया, आज वाला सिंपल हो गया, आज वाला यदि ध्यान है तो कल जो पढ़ेंगे वो भी सिंपल हो जाएगा। तो आपस में कनेक्टेड है सारे के सारे टॉपिक। तो इसमें हम यहां से ही बात कर लें, आई से ले लो, वी से ले लो, आई से ले लो, आर से ले लो, ठीक है। तो जब यहां से यानी कि कोई भी चार्ज है, क्यू चार्ज, वो पॉजिटिवली आयंस पॉजिटिवली टर्मिनल से नेगेटिवली टर्मिनल की ओर जब कोई आवेश उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करता है, ठीक है, तो किया गया कार्य, द टोटल वर्क डन व्हेन इन ए क्लोज्ड सर्किट द चार्ज मूव टू हाई पोटेंशियल इन लोअर पोटेंशियल, टोटल वर्क डन, कोई भी आवेश के द्वारा बंद परिपथ में, ठीक है, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर गति करने पर किया गया कार्य, प्लस से माइनस की ओर, तो कार्य हो जाएगा, वर्क हो जाएगा W इक्वल्स टू क्यू वी। W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यू वी, क्यू वी। ये आप जानते हो, पीछे आप पढ़ चुके हो, विभव या विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल्स टू W अपॉन Q होता है, जानते हो, V इक्वल्स टू W अपॉन Q, देन W इक्वल्स टू QV, W इक्वल्स टू QV, यही सरल है, सिंपल है, पीछे आप पढ़ चुके हुए फॉर्मूला है, यूज में ले लिया। अब Q और V इसको हम थोड़ा सा अलग फॉर्म में ले लेते हैं, ये भी आपको पीछे पढ़ चुके हो, कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब जब ये I जो करंट प्रोड्यूस होती है, कैसे होती है, I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, तो इसको हम ले सकते हैं कि I इक्वल्स टू ये ले लेते हैं Q अपॉन टी को न लेकर दोस्तों थोड़ा सा हम इसको डेल्टा टी लिखेंगे कि यहाँ टाइम 0 सेकंड है, जैसे जैसे चलता जा रहा है 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, और ये एक कंप्लीट साइकिल यदि पूरा कर ले, एक चक्कर एक बंद परिपथ में, तो जो धारा है वो हो जाएगी I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी। इसको हम यूं ले लेते हैं कि यदि कोई भी Q आवेश है वो आपके बंद परिपथ में डेल्टा टी समय में, ठीक है, एक चक्कर पूरा करता है, तो उत्पन्न धारा, तो ये हो जाएगी I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, या सिंपल सा लिख सकते हो द टाइम इंटरवल डेल्टा टी एंड चार्ज क्यू, देन द करंट I इक्वल्स टू क्यू अपॉन डेल्टा टी, तो Q इक्वल्स टू I इंटू डेल्टा टी। ये आप पीछे फॉर्मूला पढ़ चुके हो, I इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, डेल्टा टी भी लिख सकते हो, टी भी लिख सकते हो, दोनों है, नो प्रॉब्लम। तो ये Q आ गया। ठीक इसी प्रकार एक फॉर्मूला ओम जानते हो, ये आपको दिखाई दे रहा है, ओम्स लॉ,
ठीक है, रेजिस्टेंस R, I करंट, देन वोल्टेज V इक्वल्स टू IR, V इक्वल्स टू IR। कुछ नहीं है, सिंपल सा है, कैसे भी आगे पीछे लेके इसको आप बाद में लिख सकते थे, अब लिख दिया है, पहले लिख दिया है। तो ये जब फॉर्मूला हम यहाँ इक्वेशन 2 और 3, ये जब वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 and 3 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और 3 से V और I का, V और Q का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, W इक्वल्स टू I इंटू डेल्टा टी इंटू I इंटू R, यानी I स्क्वायर R डेल्टा टी, I स्क्वायर R डेल्टा टी। क्लियर, सब सरल है, वैल्यू रख दी आपने, I स्क्वायर R डेल्टा टी आ गया। तो ये जो चार्ज हैं इसमें जो मूव कर रहे हैं, हालांकि मूव नहीं करते हैं, वो केवल और केवल यूं, यानी टू एंड फ्रो करते हैं अपनी जो साइड्स है, यानी जो जहां भी पोजीशन है उस पोजीशन के टू एंड फ्रो, यानी इर्द गिर्द कंपन करते हैं, जिसे हम कहते हैं कंडक्शन। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो पास में जो चार्ज है उसको एनर्जी मिल जाती है, फिर नेक्स्ट, इस तरह से वो, तो इसको हम कह देते हैं कि वो मूव कर रहे हैं। इसी प्रकार करंट जो है वो हम यहाँ मान रहे हैं प्लस से माइनस की तरफ, ये कन्वेक्शनल करंट है, रूढ़िवादी धारा है। रियल में जो करंट है वो माइनस, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक जो धारा है उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। चलो, तो हम इतनी बातें नहीं करके सिंपल सा जो चार्ज की बात के द्वारा जो करंट है, तो ये आपके W आ जाता है। ठीक है, अब दोस्तों ये जो किया गया कार्य है आवेशों के द्वारा, ड्यू टू द चार्जेस द टोटल वर्क डन, इसके कारण ये किया गया कार्य यदि उष्मा में परिवर्तित हो जाए, इलेक्ट्रॉन आपस में कोलाइड कर करके और वो हीट जनरेट करते हैं, तो W यदि किस में कन्वर्ट हो जाए, हीट में। ठीक है, यानी जैसे जैसे कार्य कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तार गर्म होता जा रहा है। 100% यदि ऐसा हो जाए, सारा का सारा वायर गर्म हो जाए, यानी जो वर्क डन है वो उष्मा में परिवर्तित हो जाए, तो W इक्वल्स टू JH, W इक्वल्स टू J लिखते भी हैं, नहीं भी लिखते हैं, शायद आपके बुक में नहीं लिखा हुआ है, यदि आप लिख देते हो तो भी वो सही माना जाएगा, नो प्रॉब्लम। J है एक समानुपाती स्थिरांक, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट क्या है, समानुपाती स्थिरांक। समानुपाती स्थिरांक तो है, लेकिन कोई ना कोई नाम तो होता है। इसे हम कहते हैं उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक, इसे हम कहते हैं उष्मा का यांत्रिक तुल्यांक। ठीक है, यांत्रिक तुल्यांक यानी कि मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। ये जो बातें बताई थी, ये बताई थी 1840 ईसा पूर्व में जूल ने। तो ये जूल नियतांक भी कह देते हैं हम इसे, जूल कांस्टेंट, जूल कांस्टेंट, इसे हम दोस्तों जूल नियतांक भी कह देते हैं। जे जो है, ये जे की वैल्यू आप याद रखें 4.18 जूल अपॉन कैलोरी, जूल अपॉन कैलोरी, ये हो जाएगी। जे का मान कितना है, 4.18 या लगभग 4.2 भी कह देते हैं, जूल अपॉन कैलोरी। जूल कार्य, ठीक है, कैलोरी उष्मा। तो इस तरह से कार्य को उष्मा में परिवर्तित करें तो ये होता भी है फॉर्मूला, एक याद रखें दोस्तों, एक कैलोरी इक्वल्स टू 4.18 या 4.2, या थोड़ा अजीब सा लगे तो
एक कैलोरी इक्वल्स टू होता है 4.18 जूल। ठीक है, तो यहां से दोस्तों आप देख रहे हो W इक्वल्स टू JH, तो H इक्वल्स टू आ गया W अपॉन J, और W का मान कितना है I स्क्वायर R डेल्टा T अपॉन J, ये आ जाता है। तो ये जो दोस्तों ये वाला मान है ऊपर वाला, ये है जूल में, कार्य का मान है, J जूल अपॉन कैलोरी। तो यदि आपको कार्य का मान कैलोरी में बदलना हो, जिसको उष्मा के रूप में लेना हो, इन प्लेस ऑफ यू टेक द वैल्यू ऑफ हीट, देन आप J का डिवाइड कर देंगे, तो वो हो जाएगा 1 अपॉन 4.18, और ये दोस्तों I स्क्वायर R डेल्टा T, 1 अपॉन 4 ये होता है 0.39 I स्क्वायर R डेल्टा T, और ये जो आएगा आपके ये जो मान आएगा, ये मान दोस्तों किसमें आएगा, कैलोरी में। ये मान किसमें आएगा, कैलोरी में। तो ये इतना आप थोड़ा बहुत ध्यान रखें। J कोई नहीं यूज में लेते हो तो H इक्वल्स टू I स्क्वायर R डेल्टा T भी लिख सकते हो, अपॉन में J लिखते हो, बहुत बढ़िया है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। इस तरह से ये H का मान हम यहां निकाल लेते हैं। इसी को ही हम फिर आगे थोड़ा सा करें, तो ये जो जूल महोदय थे, जूल जो अपने साइंटिस्ट थे, उन्होंने फिर क्या कहा, एक नियम बनाया जिसे हम कहते हैं जूल का नियम। जूल का नियम, जूल्स लॉ। जूल्स लॉ सिंपल सा है। अभी तक देख रहे हो आपने, कोई नया फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, ये आया है ये वाला फॉर्मूला कब आया, जब आपने पीछे वाले जो भी आपके फॉर्मूले जो आ चुके हैं, जो आपने पीछे वाले टॉपिक पढ़ चुके हैं, उनके द्वारा ये आया। तो इससे दोस्तों आपको क्या क्लियर है कि वही पीछे वाली बातें, कि हम कोई भी एक क्लोज सर्किट ले रहे हैं, उसके अंदर कोई चार्ज है वो मूव कर रहा है, चार्ज जब मूव करेगा तो उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब थर्मल एनर्जी में चेंज हो रही है, यानी कि जो वर्क है वो यदि एनर्जी में, हीट में कन्वर्ट हो रहा है, तो जो हीट है H, ठीक है, तो किसी भी चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर विद्युत ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में चेंज हो जाए तो किया गया कार्य उष्मा में परिवर्तित हो जाता है। और जो उष्मा है H, वो H जो प्रोपोर्शनल है I स्क्वायर के, H जो है वो प्रोपोर्शनल किसके है, I स्क्वायर के, स्क्वायर ऑफ करंट के। कब होगी ये आप थोड़ा ध्यान रखें, व्हेन R एंड डेल्टा T आर कांस्टेंट, जब R प्रतिरोध और टाइम इंटरवल जो डेल्टा T है, इसका मान क्या होना चाहिए, नियत होना चाहिए। ये दोनों के दोनों मान जब कांस्टेंट होंगे तो जो उष्मा है वो धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। सिंपल। सेकंड पॉइंट आपके, तो इसे हम क्या कह देते हैं, इसे हम करंट लॉ भी कह देते हैं, ठीक है, इसे हम धारा का नियम भी कह देते हैं। सेकंड है H, H जो प्रोपोर्शनल है वो दोस्तों किसके है, R के। धारा H उष्मा जो है वो प्रतिरोध के, रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होती है। कब होगी ये आप खुद बता सकते हो, I और डेल्टा T ये आपके कांस्टेंट रहे, यानी धारा और समयांतर दोनों के दोनों नियत रहे, ठीक है। इसे हम प्रतिरोध का नियम कह देते हैं। एकदम सरल है, देखिए इंटरेस्ट लीजिए। इसी प्रकार H जो है वो डेल्टा T के प्रोपोर्शनल है। कब आप खुद बताइए, R और I, R और I ये दोनों के दोनों कांस्टेंट हो, नियत हो, यानी धारा
और प्रतिरोध ये दोनों के दोनों आपके नियत रहे तो फिर जो उष्मा है वो समयांतर के समानुपाती होती है। द हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम इंटरवल। इसे हम समय का समयांतर का नियम कह देते हैं, ठीक है, टाइम्स लॉ कह देते हैं। तो ये तीन लॉ हैं, इसके द्वारा बन गए। जे आपके कांस्टेंट है, इसको हम एक साथ लिख लें, H प्रोपोर्शनल I स्क्वायर R डेल्टा T प्रोपोर्शनल कांस्टेंट अपॉन जे भी लिख सकते हो। तो इस तरह से आप ये कर सकते हो। तो ये जो दोस्तों आपने पढ़ा है विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये आपके जो डेली रूटीन वर्क है उसमें भी आप बहुत जगह काम में लेते हो। सुबह सुबह आप उठते ही आपको नहाना है, नहाने के लिए गर्म पानी करो तो सबसे पहले आप विद्युत गीजर, इलेक्ट्रिक गीजर के रूप में काम में ले लेते हो, विद्युत गीजर। नहाने के बाद में आपको यदि चाय पीनी है तो इलेक्ट्रिक कीटल, विद्युत केतली के रूप में काम में ले लेते हो, इलेक्ट्रिक केटल लेते हो दोस्तों। फिर चाय बना ली, फिर उसके बाद में आप ब्रेड खाओ, टोस्ट खाओ तो इलेक्ट्रिक ओवन के रूप में भी काम में लेते हो, ध्यान है। फिर उसके बाद में यदि आप कपड़ों पर प्रेस करते हो तो जो विद्युत प्रेस है वो भी हम काम में ले लेते हैं, इलेक्ट्रिक प्रेस। तो इस तरह से दोस्तों ये जो आपके दैनिक जीवन में होने वाले, फिर उसके बाद में यदि आपको खाना बनाना है, स्टोव नहीं है, गैस चूल्हा नहीं है, तो आपके विद्युत हीटर काम में ले लेते हैं, विद्युत हीटर। तो ये सभी के सभी तापन प्रभाव पर या धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित हैं। इस तरह से इनको जैसे मैंने सीक्वेंसली सुबह से डेली रूटीन वर्क से ध्यान रखा है, यदि एग्जाम्पल आपसे पूछ लिया जाए तो आप कर सकते हो। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव। नेक्स्ट हम विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके।